Hello students, I'm Jitendra Kumar and today we are going to discuss some more questions of exercise 7.6 of class 6 mathematics. This is uh, exercise 7.6 and we will discuss question number 4 and 5. Okay, question number 4 onwards in this video. In previous video we have already discussed question number 1, 2, 3 and 4. So without wasting the time, let us start our today's topic. This is mathematics, wait. Class 6, Chapter 7, Fractions, Exercise 7.6, Question number 4. Question number 4 is saying that fill in the boxes. We need to fill these boxes. That is, dash minus 5 by 8 is equal to 1 by 4. हमें यहाँ पे इस बॉक्स को फिल करना है. यहाँ पे क्या फ्रैक्शन आएगा. ठीक है, कितने में से हम 5 बाई 8 फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 1 बाई 4 मिल जाए. ठीक है बेटा, दिमाग ध्यान से सुनना इसको. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं. थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है. वी कैन आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अलजेब्रा. हम अलजेब्रा का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय मेकिंग एन इक्वेशन, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्लास 6 लेवल में अभी इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं सिखाई गई है. ठीक है ना, अभी तक आपको नहीं आता हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन. इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी हम इन्हें क्या कैसे करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो गिवन फ्रैक्शंस हैं दैट इज 5 बाई 8 एंड 1 बाई 4, हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस. हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या देखना होता है, डिनोमिनेटर हमें इक्वल बनाना होता है. देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, तो जब हम 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है. व्हेन वी टेक द एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 वी विल गेट, एलसीएम लेके देखते हैं यहाँ पे. 2 into 4 is 8 and 2 is to 2 is 4. Again it is divisible by 2. 2 is to 2 is 4 and 2 is to 1 is 2. Again it is divisible by 2. It is, we get 1. Okay, now 2 is to 2 is 4. 4 is to 2 is 8. The 8 is the LCM of 8 and 4. 8 और 4 का एलसीएम कितना आया हमारे पास 8. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं अपनी सुविधा के लिए ना कोई भी एक नंबर या x मान लेता हूँ, x या y जो भी तुम मानना चाहो, या ऐसे चलो बॉक्स ही बॉक्स बनाए रखते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया माइनस. यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 8 है तो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना. अब हमें करना क्या है, इसमें 1 बाई 4 जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर हमें 8 में कन्वर्ट करना है. हाउ डू वी कन्वर्ट दिस 4 इनटू 8. हम इस 4 को 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्वियसली बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा. सिमिलरली वी नीड टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 2. हम न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जानते हो ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया. और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, तो मैं एक बॉक्स बना देता हूँ. माइनस 5 बाई 8 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 2 बाई 8. अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है. अब तुम आराम से, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है हमारे पास. ठीक है, 5 बाई 8 को हम कितने में से सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 2 बाई 8 मिल जाए, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 5 को हम कितने में से सब्ट्रैक्ट करें कि 2 मिल जाए. ऑब्वियसली 7 माइनस 5 कितना होता है, 2 होता है. ऑब्वियसली देन 7 बाई 8 माइनस 5 बाई 8 इक्वल टू 2 बाई 8 होना चाहिए. ठीक है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 7 बाई 8. यहाँ कितना आएगा, 7 by 8 minus 5 by 8 is equal to 2 by 8. Hence the answer becomes, अब इसके अंदर हम आंसर लिख देते हैं. हमारा जो ओरिजिनल आंसर बनता है वो बनता है हमारे पास, बॉक्स में हमारे पास आया 7 by 8 minus 5 by 8 is equal to 1 by 4. This is your required answer. आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा सोचना है हमें. ओके, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट. एक बार नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा. और यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट में, एक मिनट, यस, डैश माइनस 1 by 5 is equal to 1 by 2. Again we need to take the LCM of denominator, that is 5 and 2. When we take the LCM of 5 and 2 we will get 10. Okay, 10 is the LCM of 5 and 2. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 10. हम दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करेंगे.
हियर इट इज 1/5। 1/5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 1/2 है, इसे हमें 10 में कन्वर्ट करना है तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास बॉक्स माइनस 2/10 इज इक्वल टू 5/10। अब देखो दोबारा से डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। अब कितने में से हम 2/10 माइनस करें कि 5/10 हो जाए? ऑब्वियसली 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 होता है। Therefore 7/10 minus 2/10 will be equal to 5/10। तो बॉक्स में क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 7/10, implies that 7/10 ये हमारा आंसर है 7/10, ठीक है, माइनस 2/10 will be equal to 5/10, hence the answer becomes 7/10 माइनस यहाँ था हमारे पास 1/5 इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 1/2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को ये पार्ट। Now proceed to next part, that is question number, that is C part. 1/2 minus box is equal to 1/6. Again we need to take the LCM of denominator, that is 2 and 6. We will get 2:1 is 2, 2:3 is 6. The LCM becomes 6, LCM आता है हमारे पास 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम 6 में कन्वर्ट करेंगे। 1/2 है यहाँ पे, जब हम 6 में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो थोड़ा सा हमें सोचना है। माइनस ये हो गया हमारे पास बॉक्स यहाँ पे, एंड हियर इट इज इक्वल टू 1/6। ये ऑलरेडी हमारे पास 6 यहाँ पे है, तो ये हो जाता है हमारे पास 3/6 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 1/6। अब देखिए 3/6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 2/6 मिले, 1/6 मिले? ऑब्वियसली 2/6 माइनस करना होगा। 3/6 माइनस 2/6, 2/6 हम माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट 1/6। hence the answer becomes, आंसर कितना हुआ 1/2 माइनस, ये बॉक्स में आ गया हमारे पास कितना 2/6 is equal to 1/6। दिस इज a required आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आ गया होगा। हमें एलजेब्रा का यूज नहीं करना है यहाँ पे, मैंने अर्थमेटिक वे में बताया है, बिल्कुल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बॉक्स। यहाँ पे इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन बॉक्स को कंप्लीट करना है। देखो ऑल दिस फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस, इस केस में यहाँ पे सभी लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। 2/3, 4/3, तो 2/3 और यहाँ पे प्लस साइन है, दैट इज 2/3 प्लस 4/3। व्हेन वी ऐड दीज फ्रैक्शंस वी विल गेट 2/3 प्लस 4/3 इज 6/3। 6/3 कितना होगा, 6/3 जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास आएगा 2। ओके, ये तो 2 हो गया। 1/3 प्लस 2/3, व्हेन वी ऐड दिस फ्रैक्शन वी विल गेट 3/3। 3/3 विल बी इक्वल टू 1। 3/3 हो जाता है हमारे पास 1। अब इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है डाउनवर्ड्स। 2/3 माइनस 1/3, यहाँ माइनस है, मीन्स 2/3 माइनस 1/3 लाइक फ्रैक्शंस है, तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1/3 हो गया, बिल्कुल सिंपल है। 4/3 माइनस 2/3, अगेन वी विल गेट 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। अब इन्हें तुम ऐड करके देख लो, 1 आता है नहीं आता। 1/3 प्लस 2/3, अगेन 3/3 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये पार्ट। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखिए इस पार्ट में थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/3, 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। Since both are unlike fractions, we take the LCM of 2 and 3, it will be 6. When 6 divided by 2 we get 3, 3 into 1 is 3. When 6 divided by 3 we get 2, 2 into 1 is 2, 3 plus 2 is 5. तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास 5/6। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगेन वी विल ऐड दिस फ्रैक्शन 1/3 एंड 1/4, 1/3 प्लस 1/4। The LCM of 3 and 4 is 12, इनका LCM आता है 12। When 12 divided by 3 we get 4, 4 को जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हमें 4 आ जाएगा। 12 divided by 4 we get 3, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे हो जाता है हमारे पास 4 plus 3 is 7, 7/12।
तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7/12। ओके, अब हमें क्या करना है, डाउनवर्ड्स इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम कितना आएगा इनका, 6 आएगा। तो 6 को जो हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 3 आता है, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, तो 1/6 आएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/6। सिमिलरली 1/3 माइनस 1/4, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम बिकम्स 12। 12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं 4 आता है, 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, दैट इज 1/12 हो जाता है यहाँ पे, हियर इट इज 1/12। 1/6 एंड 1/12 को जो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/12, तो 12 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। When 12 divided by 6 we get 2, and when 12 divided by 1 is 1, 12 1 1, 2 plus 1 is 3, 3/12, 3/12 हो जाता है हमारे पास, both are divisible by 3, we get 1/4। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/4। इन दोनों को ऐड करोगे तब भी 1/4 आएगा, चाहे तो आप ऐड करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 5/6 plus 7/12, the LCM becomes 12, when 12 divided by 6 we get 2, 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है इन्हें, यस 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1, ओके, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 12 10 माइनस 7 इज 3, 3/12, 3/4 को हम डिवाइड 12 को डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है, तो 1/4 आ रहा है देखिए यहाँ पे। तो ये हमारे आंसर है, एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे बॉक्स में और इसमें सही आता है 2 1 1 1/3 2/3 1, 2 1 1 1/3 2/3 1, ओके। और यहाँ कितना आया हमारे पास, एक बार देख लेते हैं, 5/6 7/12 1/4, 5/6 7/12 1/4, 1/6 1/12 1/4, ठीक है, 1/6 1/12 1/4। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके और ये फिर बॉक्सेस जो था हमें फिल करने हैं, ओके। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, डाउनवर्ड हमें माइनस करना था और along the rows हमें इन्हें क्या करना था, ऐड, ठीक। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट question number 6. Yes, question number 6 is saying that a piece of wire 7/8 meter long broke into two pieces. एक 7/8 मीटर का एक वायर है, ठीक है, टोटल लेंथ है उसकी 7/8 मीटर, ब्रॉक इनटू टू पीसेस, उसके हमने दो पीस कर दिए, ठीक है। वन पीस वाज 1/4 मीटर, एक पीस हमारा 1/4 मीटर है। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो दूसरे पीस की लेंथ कितनी होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पीस, वी नीड टू फाइंड दैट, ओके। Now the total length of wire is 7/8 meter. Total length 7/8 meter है. Length of one piece of wire is 1/4 meter. Therefore, the length of other piece की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, टोटल में से जो वन पीस है उसकी लेंथ को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 7/8 minus 1/4. After subtracting these numbers, we need to take LCM of 8 and 4, that is 8. When 8 divided by 8, we get 1, 1 को हम 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। When 8 divided by 4, we get 2, 2 को हम 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में। 1 into 7 is 7, 2 into 1 is 2, divided by 8, 7 minus 2 is 5, that is 5/8 meter. Therefore, length of other piece of wire का जो दूसरा पीस है उसकी लेंथ कितनी होगी, 5/8 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ना। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट नंदिनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदिनी का जो घर है उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, ओके। शी वॉक्ड सम डिस्टेंस एंड देन टुक ए बस फॉर हाफ किलोमीटर टू रीच द स्कूल। नंदिनी कुछ डिस्टेंस तो पैदल कवर करती है बाय वॉकिंग, ओके, एंड टुक ए बस फॉर हाफ किलोमीटर टू रीच द स्कूल।
कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, पैदल कवर करने के बाद, उसके बाद वो 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस बस से कवर करती है। हाउ फार डिड शी वॉक, तो उसने कितनी डिस्टेंस जो है पैदल कवर की है, ठीक है, यानी कि विदाउट बस कवर किया है। नाउ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द हाउस, स्कूल और हाउस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 9/10 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाई बस, बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, 1/2 किलोमीटर। सो डिस्टेंस 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 शी वॉक्ड, ओके, कितनी डिस्टेंस उसने पैदल चली, वो कितना होगा 9/10, टोटल में से माइनस कर देंगे बस से जो कवर डिस्टेंस की है उसने, दैट इज 1/2। After taking the LCM of 10 and 2 we get 10. 10 divided by 10 is 1, 1 get multiplied by 9. 10 divided by 2 we get 5, 5 multiplied by 1. 9 into 1 is 9, 5 into 1 is 5 divided by 10. 9 minus 5 is 9 minus 5 कितना होता है, that is 4, 4/10. 4/10 is divisible by 2, दोनों हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 is to 4, 2 is to 5 is 10. The answer becomes 2/5. Therefore 2/5 meter kilometer of distance she walked. कितनी डिस्टेंस ने पैदल कवर करी, 2/5 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। Now proceed to next question, question number 8. Two questions are left behind, दोनों 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं एक बार जल्दी से। Yes, Asha and Samuel have bookshelves of the same size partly filled with books. आशा और सैमुअल के पास 2 बुक शेल्फ्स हैं, ठीक है, सेपरेट, और दोनों का सेम साइज है, ठीक है, दोनों ही बुक से भरे हुए हैं थोड़े थोड़े। आशाज बुक शेल्फ इज 5/6 फुल, जो आशा का बुक शेल्फ है वो 5/6 पार्ट जो है उसका भरा हुआ है, फिल है, वाइल सैमुअल्स बुक शेल्फ इज 2/5 ऑफ फुल, ठीक है, उसका जो पार्ट जो फुल है बुक से वो कितना है 2/5 सैमुअल का। हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल, हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे कि किसका बुक शेल्फ ज्यादा भरा हुआ है, बाय व्हाट फ्रैक्शन, और कितना ज़्यादा भरा हुआ है ये भी हमें बताना है, इस मार्जिन भी फाइंड करना है हमें, ठीक है, डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, फ्रैक्शन ऑफ आशाज बुक शेल्फ, ठीक है, तो आशा का जो बुक शेल्फ है जो फुल है वो कितना है 5/6। Similarly, the fraction of Samuel's book shelf is 2/5. First of all, we need to convert this fraction into like fractions. पहले हम इन्हें like fractions में convert करेंगे, ठीक, कंपेयर करने के लिए किसका ज़्यादा भरा हुआ है। तो compare these fractions, compare 5/6 and 2/5। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं ऑफ 6 and 5। 6 and 5 का एलसीएम आएगा हमारे पास 30। देयरफॉर 5/6 डिनोमिनेटर में 30 में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 25/30। सिमिलरली सेकंड फ्रैक्शन इज 2/5, हमें इसे 30 में कन्वर्ट करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 into 2 is 12, 12/30। अब बताइए जरा किसका फ्रैक्शन ज़्यादा है, ऑब्वियसली सिंस 25/36 इज ग्रेटर देन 12/30, देयरफॉर ये जो बुक सेल्फ था किसका था, ये वाला, ये 5/6 ये था आशा का, है ना, तो आशाज बुक सेल्फ इज मोर फुल देन 30, सॉरी 30 है, 36 बन रहा है बार बार, 30, okay, therefore Asha's bookshelf is more full than Samuel's, ठीक है, सैमुअल्स के बुक सेल्फ से, और कितना ज़्यादा है, एंड द डिफरेंस इज, हमें डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 25/30 में से माइनस कर देते हैं 12/30, वी गेट 12, 25 minus 12 is 13, 13/30, ओके, इतना ज़्यादा है, ओके, ये आ गया इनका डिफरेंस।
Now proceed to next question number 9. Question number 9 is जयदेव takes 2 whole 1 by 5 minutes. जयदेव को जो है 2 whole 1 by 5 minutes लगते हैं to walk across the school ground. स्कूल ग्राउंड के चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, इतने मिनट्स का टाइम लेता है जयदेव. And Rahul takes 7 by 4 minutes to do the same. 7 by 4 minutes लेता है राहुल. Who takes less time by what fraction? किसको कम टाइम लगा और कितना कम लगा ये भी हमें बताना है. ओके, जब द टाइम टेकन बाय जयदेव, सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइम जयदेव कितना टाइम लेता है. टाइम टेकन बाय जयदेव टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड इज 2 whole 1 by 5 minutes. Similarly, the time taken by Rahul to walk across the school ground is 7 by 4 minutes. Okay, so first of all we need to compare this fraction. Compare 2 whole 1 by 5. इससे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. 2 whole 1 by 5 कितना हो जाएगा. 5 into 2 is 10. 10 plus 1 is 11 by 5 मिनट. तो यहाँ पे 11 by 5 लिख लेते हैं. 1 मिनट. यस, 11 by 5 मिनट एंड 7 by 4. कंपेयर करके देखते हैं. देन LCM ऑफ 5 and 4. 5 and 4 का LCM आता है हमारे पास 20. ओके, तो हमें क्या करना होगा. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इनटू 20. हमें डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट करना है दोनों फ्रैक्शंस के. तो यहाँ पे जब हम इसे 20 में कन्वर्ट करेंगे वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 4. तो न्यूमरेटर को भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वी गेट 44 by 20. और सिमिलरली यहाँ पे जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट इज 35 by 20. अब देखो जरा किसका फ्रैक्शन जो है कम है. ऑब्वियसली 35 by 20 इज लेस देन 44 by 20. तो किसका जो किसको कम टाइम लग रहा है. ऑब्वियसली राहुल टेक्स लेस टाइम देन जयदेव. राहुल को जयदेव से कम टाइम लगता है. देयरफॉर द आंसर बिकम्स राहुल टेक्स लेस टाइम देन जयदेव. जयदेव से कम टाइम किसको लग रहा है. राहुल को. और कितना कम लग रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे. इसका डिफरेंस फाइंड कर देते हैं बाय 44 by 20 माइनस 35 by 20. दैट इज यहीं पे लिख देते हैं 44 माइनस 35 इज कितना हो गया ये. 5 plus 4 is 9. yes, 9 by 20 मिनट्स. 9 by 20 मिनट्स से कम टाइम लगता है राहुल को जयदेव से. तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को कैसे कैसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आते हैं 6th क्लास में. ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी को. आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.